संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है। वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज ना हो। इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं। वो मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। राघव चड्ढा डर गए, वो बेकार मुद्दे उठाते। मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैं पार्लियामेंट में इम्पैक्ट क्रिएट करने गया हूं। मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। एक सांसद को क्यों चुना जाता है? ताकि वो संसद में जाकर आम लोगों की आवाज बने, उनके मुद्दों को उठाए और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए, जैसा हाल ही में राघव चड्ढा करते हुए दिखे। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा। लेकिन जब उन्हीं मुद्दों को उठाने पर, जिन पर पहले कभी संसद में चर्चा ही नहीं हुई, राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया जाए तो सवाल खड़े होना तय है। इसी बीच राघव चड्ढा का एक वीडियो मैसेज आता है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है। वीडियो में वो कहते नजर आए, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब इसको लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। कोई कहता नजर आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल गेम प्ले है, कोई कह रहा है कि ये तो पीआर स्टंट है, कोई सवाल उठा रहा है कि क्या राघव चड्ढा की चिंताएं सच में निराधार थी। एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है, इसे समाप्त करना चाहिए। हालांकि आपने ऑफिशियली इस फैसले के पीछे का क्लियर रीजन नहीं बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये फैसला इनडिसिप्लिन और पार्टी लाइन फॉलो न करने के आरोपों की वजह से लिया गया हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कई बार राघव चड्ढा पार्टी के स्टैंड से अलग बात करते नजर आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें आप पार्टी से पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वो बिना चर्चा के कुछ मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं, और कई बार राघव चड्ढा ये जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे कि वो किस विषय पर बोलने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के लोगों में ये भी असंतोष था कि राघव चड्ढा कई अहम मौकों पर चुप रहे, खासकर जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए हों या उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली हो। राघव चड्ढा की तरफ से उस समय कोई बयान सामने नहीं आया था और ना ही वो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। इस बात को भी पार्टी के लोग अलग नजरिए से देख रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर हम इस फैसले के संभावित कारणों को देखें तो पहला कारण ये बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे। दूसरा, राज्यसभा में पार्टी के कोटे से मिलने वाले समय का उपयोग राघव चड्ढा ज्यादा कर रहे थे, जिससे अन्य सांसदों को कम मौका मिल रहा था। तीसरा, पार्टी का ये मानना था कि वो कई बार पार्टी के मुद्दों को उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहे थे या उनसे बचते थे, लेकिन अननेसेसरी मुद्दों को रख रहे थे। और चौथा कारण पार्टी के अंदर बढ़ता आंतरिक मतभेद भी माना जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर राघव चड्ढा पर सवाल उठाए। मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आई, क्योंकि
पार्टी का प्रोरोगेटिव है ये तो कि किसको किस पद के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, और सिर्फ इतना ही पार्टी ने बदलाव किया कि पहले कोई और उस पद पे था, फिर उस पर राघव जी उस पद पे आए और अब उनकी जगह जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये बात ही उनका जो दावा है यही गलत है। सांसद के तौर पे वो जो बात करना चाहते हैं अपनी संसद के अंदर करें। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीईसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपये में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिस पे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज़ करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज़ करेगी। मोदी जी की आंख में आंख डाल के हम आम आदमी के हक की बात कर सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। तो मुझे तो लगता है कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो पंजाब से सांसद हैं, पंजाब का हज़ारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया? वो एक सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में गैस मिल रही है आज 1 किलो? ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज़ ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया है, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो, ये उनको बताना चाहिए। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि सदन से पार्टी अगर सरकार की तानाशाही के खिलाफ वॉकआउट करती है तो राघव जी सदन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, सामने देख रहे होंगे बैठ के। तो मोदी जी को खुश करने की इतनी चिंता क्यों है उनको? पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं? तो ऐसे में वो देश हित के मुद्दों पे जो सरकार के खिलाफ भी हों, उनके ऊपर बात कैसे करेंगे? देश के जो असली मुद्दे हैं आज के दिन में, जो आज के दिन में महंगाई इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ, उस पर साइन करने को कहा तो वो उन्होंने साइन ही नहीं किए उस पर, पार्टी ने उनको साइन करने को कहा। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जवाबदेही उनकी बनती है कि देश हित के मुद्दों पे, जो देश के लिए खास मुद्दे हैं, उनके ऊपर बोलने से वो क्यों घबरा रहे हैं, मोदी जी को क्यों खुश करना चाहते हैं। कुछ महीनों से आप सब देख पा रहे होंगे कि जो मेन अपोजिशन पार्टियों का काम होता है कि सरकार से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाएं, खास तौर पे जो पब्लिक के सवाल हैं वो आप सरकार से पूछें, ताकि सरकार की जवाबदेही जो है जनता के प्रति तय हो। जिस तरीके से पूरे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको हाईजैक किया जा रहा है, हर राज्य में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पे वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पे मैनिपुलेशन हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, झूठे नकली वोट जोड़े जा रहे हैं, लाखों लोगों को दूसरे राज्य से लाके वोट कराया जा रहा है, ये सबके सामने हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना किसका काम है? सांसदों का काम है। कहाँ उठाएंगे? संसद में उठाएंगे। और जब संसद में बात उठानी होती है तो राघव जो हैं इसमें पीछे रहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच करने का मोशन हो तो राघव कहते हैं मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार का वो नाम भी नहीं लेना चाहते, मोदी का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतना डर क्यों है और क्या डर की राजनीति की जा सकती है? और आज जो पूरे देश में हम देखते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार से सवाल पूछने वाले सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो उनको तुरंत जो है बैन किया जा रहा है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस वक्त केंद्र सरकार से कोई सवाल पूछे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से
हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ही एक कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले, और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं, और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। प्रेशर तो क्या है, आपने देखा ही है पिछले 5-7 सालों में जो बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, या वो लीडर्स जो अपनी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना जिन्होंने बंद कर दिया, जो बिल्कुल चुप हो गए, जो प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी घबराते हैं, वो क्यों घबराते हैं? उनकी कोई ना कोई कमी जो है, उनकी कोई ना कोई कमज़ोर नस जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पकड़ लेती है, और फिर उनकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। फिर कई बार लोग जो है, हमने देखा कि जिनको सबसे देश का भ्रष्ट लोग बताया जाता था, वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो ये तो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे का क्या प्लान है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी का नाम लेने से भी डर रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ ही जो पार्टी जीती है उसके विधायकों द्वारा चुन के भेजे गए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया, और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? अब जरा विपक्ष का एंगल भी समझ लेते हैं। बीजेपी और बाकी विपक्षी दल इस पूरे मामले को आपकी अंदरूनी लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे विवाद को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पार्टी के अंदर ही ट्रस्ट और यूनिटी की कमी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने भी कहा कि अब यह साफ नजर आ रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि वो हाल के समय में अरविंद केजरीवाल के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। इस पूरे मामले ने आपके अंदर चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स को भी सामने ला दिया है। राज्यसभा में पार्टी के पास लिमिटेड एमपीज हैं और संजय सिंह के जेल में होने के बाद राघव चड्ढा को अनऑफिशियल तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई थी। वो कई डिबेट्स में एक्टिव भी रहे, लेकिन अब पार्टी का साफ कहना है कि इंडिविजुअल स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्टिव डिसिप्लिन है। आगे बढ़ने से पहले जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जिन्हें संसद में उठाने की वजह से राघव चड्ढा रील मिनिस्टर कहे जाने लगे। उन्होंने सरकारी प्रतिक्रियाओं में देरी, सेवाओं में लापरवाही और आम नागरिकों को अपने ही हक के लिए लंबा इंतजार करने जैसी समस्याओं पर सवाल उठाए। साथ ही सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी की कमी और राज्यों को मिलने वाली फंडिंग में देरी जैसे मुद्दे भी सामने रखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ बेहद ग्राउंड लेवल इश्यूज भी उठाए, जैसे एयरपोर्ट पर महंगा खाना, फ्लाइट में एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस और टोल प्लाजा या बैंक चार्जेस जैसी छोटी छोटी लूट जो आम आदमी रोज महसूस करता है। गिग इकोनॉमी पर बात करते हुए उन्होंने जोमैटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और वर्किंग कंडीशंस पर भी सवाल उठाए। वहीं टेलीकॉम कंपनीज की प्रैक्टिसेस जैसे डेटा का बिना इस्तेमाल खत्म होना, रिचार्ज वैलिडिटी का कंफ्यूजन और इनकमिंग कॉल्स ओटीपी तक बंद हो जाना, खाने में मिलावट जैसे सीधे सेहत से जुड़े मुद्दे से लेकर पेपर लीक और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी तक राघव चड्ढा ने ऐसे टॉपिक्स उठाए जो आम नागरिकों की जेब, सुविधा और रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े हैं, लेकिन अक्सर नेशनल डिबेट में दब जाते हैं।
लेकिन इन मुद्दों को उठाने के कुछ ही समय बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक पत्र राज्यसभा सचिवालय को भेजा जाता है। इस पत्र में कहा जाता है कि राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया जाए। राघव चड्ढा की जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्यूटी लीडर बनाया गया। अशोक मित्तल ने रीशफल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राघव चड्ढा हमारे सीनियर लीडर हैं और रहेंगे। आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और अलग अलग नेताओं को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर देती है। उन्होंने अपने पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आभार भी जताया है और कहा है कि अब पंजाब से जुड़े मुद्दों, खासकर फंड की देरी और आम लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों पर संसद में और प्रभावी ढंग से बात की जा सकेगी। जाते जाते ये बताते चले कि राज्यसभा में डिप्टी लीडर का पद सिर्फ एक फॉर्मल टाइटल नहीं है, ये संसदीय व्यवस्था में एक बड़ी कार्यकारी भूमिका निभाता है। डिप्टी लीडर पार्टी के फैसलों और संसद के अंदर उनके एग्जीक्यूशन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। डिप्यूटी लीडर ही तय करता है कि कौन सांसद कब, कितने समय और किस मुद्दे पर बोलेगा। जब मुख्य नेता अनुपस्थित होते हैं तो डिप्यूटी लीडर पार्टी की रणनीति तय करने में आगे आता है। साथ ही ये पद राज्यसभा सचिवालय के साथ नियमित संवाद, नोटिस मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन स्केड्यूल सुनिश्चित करने जैसी जिम्मेदारियां भी संभालता है। सदन में पार्टी डिसिप्लिन बनाए रखना भी डिप्यूटी लीडर की जिम्मेदारी है। राघव चड्ढा को हटाने की वजह बहुत ज्यादा साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ राघव चड्ढा है जो कह रहे हैं कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने की वजह से खामोश किया गया। दूसरी तरफ पार्टी का नेतृत्व है जो इसे एक सामान्य और रणनीतिक बदलाव बता रहा है। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवाद किस दिशा में जाता है, राघव चड्ढा की भूमिका क्या रहती है और आम आदमी पार्टी संसद के अंदर अपनी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है। आप इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।